नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। अभी तक के रुझानों में बीजेपी फिलहाल 47 सीटों पर आगे चल रही है। टीआरएस 59 सीटों पर आगे है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 41 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस महज 3 सीटों पर आगे है। इस चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया था। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रचार किया था और बड़े नेताओं की फौज उतार दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि भगवा दल इस बार यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पिछले चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी अगर यहां 20 से 25 सीटें भी जीत जाती है तो उसके लिए राज्य में बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले चुनाव में टीआरएस को 99 सीटें मिली थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को 44 सीटों पर जीत मिली थी। This was expected. The transformation has started in the state of Telangana. You have seen Lok Sabha elections result, then Dubbaka by-election, which is the home turf of TRS party, adjacent to KCR, KTR and Harish Rao's constituencies. It is actually in the middle of that. And now GHMC, this is expected. This is a paper ballot election, so let us wait for the final result. Let us wait till the evening, but it is a clear message to TRS party that Telangana people and GHMC people have given that we need a change here. And why was this election preponed? Out of fear due to the result of Dubbaka by-election. Still 3 years plus to go for the local government, and people have decided to vote for a change, and they have decided that Mr. Modi's leadership, non-corrupt administration is what is required in the state of Telangana. हैदराबाद के इलाके में विधानसभा की 44 सीटें आती हैं, जबकि 5 लोकसभा सीट है। बीजेपी को यहां दक्षिण के किले में बड़ी उम्मीद दिख रही है। 82 लाख की आबादी वाला यह क्षेत्र तेलंगाना में बीजेपी की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास महज 2 सीट है, जबकि 17 लोकसभा सीटों में उसके 4 सांसद हैं। दक्षिण भारत अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल चुनौती सरीखा बना हुआ है। एक कर्नाटक को छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में बीजेपी का प्रभाव अधिक नहीं है। अपने दम पर बीजेपी खास प्रभाव यहां नहीं छोड़ सकी है। चुनाव में अन्य दलों के साथ गठबंधन करके ही बीजेपी कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। इसलिए जीएचएमसी के चुनाव में परचम लहराकर दक्षिण भारत के अभियान को बीजेपी मजबूत करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव की रणनीति जोरदार तरीके से बनाई है। बीजेपी चीफ नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं की फौज के साथ चुनाव प्रचार किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने राज्य में 88 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 21, एआईएमआईएम को 7 और अन्य को 2, साथ ही बीजेपी को भी 2 सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 7.07% वोट मिले थे, जबकि टीआरएस को सबसे ज़्यादा 47% से ज़्यादा और कांग्रेस को 35% से ज़्यादा वोट मिले थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।